नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए ड्रा के बारे में जो कि अक्टूबर 6 को आया है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ड्रा की बात करें तो ये है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ड्रा, अक्टूबर 6 2025 को आया है। कट ऑफ स्कोर इसमें रहा है 432 और नंबर ऑफ इन्विटेशन है 4500। तो अब बात करते हैं CRS पूल और दूसरी चीज़ों के बारे में। तो CRS पूल की स्टैंडिंग अभी लेटेस्ट नहीं आई है, लास्ट वीक जो थी वही है। 601 to 1200 288 और 501 to 600 में है 24,531, 451 to 500 में है 70,583। तो CRS पूल की जो सिचुएशन है वो 28 या 29 सितंबर को जो थी वही इस बार भी इन्होंने अपडेट की है, नई जो स्टैंडिंग है वो नहीं दी है। तो वैसे तो इस ड्रा की एक्सपेक्टेशन मैंने लास्ट वीक भी रखी थी कि हो सकता है ड्रा आ जाए। लास्ट वीक में भी कुछ बिज़ी रहा हुआ IRCC का शेड्यूल, तो उन्होंने पोस्टपोन करके इस वीक में ये ड्रा निकाला है। तो इस तरह से पहले 25,500 था, तो 4500 का जो ड्रा आया उसके साथ ही ये फ्रेंच लैंग्वेज का जो टोटल नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस हैं अप टू दिस स्टेज इस ईयर की, वो हो गई हैं 30,000। अब यहाँ पे नज़र डालें कि इसका टारगेट था 29,325। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था हो सकता है 4,000 या 4,500 का ड्रा आ जाए, तो 4,000 के बजाय जो 4,500 का ही आया है। और कट ऑफ स्कोर इसमें गया है 432। तो फ्रेंच लैंग्वेज वालों के लिए तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। 4500 का ड्रा आ गया है और उनका जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इनवाइटेड है वो भी 30,000 तक पहुंच गया है और 432 तक इसका कट ऑफ स्कोर आ गया है। अब इससे आगे कह नहीं सकते कि फ्रेंच लैंग्वेज का एक्सक्लूसिव फ्रेंच लैंग्वेज का कोई ड्रा आता है या नहीं आता है, क्योंकि टारगेट जो था इनका टारगेटेड था 29,325, तो 30,000 इन्होंने अचीव कर लिया है। तो इस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज का टारगेट तो अब पूरा हो गया। लेकिन एक बात ध्यान से सुने कि IRCC के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होता, वो चेंज करते रहते हैं एज़ पर द प्रोविंसेस रिक्वायरमेंट, या फेडरल गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आ जाती हैं तो ये चेंज होता रहता है। तो और ड्रा आ भी सकते हैं, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, मगर कोई ड्रा आ भी सकते हैं, तो इसको हार्ड एंड फास्ट ना माना जाए। अब आगे देखें, अगर हेल्थ केयर में लगभग अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं 1000 और 1000 के करीब या 1000 से ऊपर कोई ड्रा हेल्थ केयर में अभी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हेल्थ केयर का टारगेट था इनका। हेल्थ केयर और ट्रेड का अगर टोटल बात करें तो लगभग 12,375 का टारगेट था और टोटल अब तक हुए हैं 8,750। तो इसमें से हो सकता है कि और जो है 4-5 हज़ार कैंडिडेट्स को मिनिमम इनवाइट किया जाए। मैक्सिमम किसी भी नंबर तक जा सकता है, लेकिन 4-5 हज़ार का एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन है ट्रेड और हेल्थ केयर में आ सकता है। इसी तरह एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में अब तक 3500 आ चुका है, 1000-2000 तक और ड्रा भी आ सकता है इसमें। PNP में अब तक आ चुका है 7200 का, और PNP में जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 12 to 15,000 की है। तो इसमें भी 4-5 हज़ार के ड्राज अभी और आ सकते हैं। तो PNP तो खैर एक रेगुलर ड्रा आते रहते हैं, तो ये आएगा ही आएगा। उसके बाद अब जो बचेगा वो कवर किया जा सकता है CEC से। अब टोटल अगर हम अब तक देखें तो अब तक हमारे पास हो गए हैं 70,800, 70,338, 75,338। तो ये हमारे पास हो गए हैं टोटल जो कैंडिडेट्स अब तक इनवाइट किए जा चुके हैं। तो अगर इसको माने 125 का टारगेट अगर माने, जो इस साल के मतलब लास्ट नवंबर में इन्होंने दिया था 125
अक्टूबर में ही रादर आ गया था, शायद 24 अक्टूबर के कुछ इस तरह से इन्होंने दे दिया था टारगेट अपना लेवल्स प्लान में। तो अभी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में लेवल्स प्लान जो अगले साल क्या होने वाला है उसका डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो 75,000 अगर हो गए हैं तो 50,000 के करीब और कैंडिडेट्स इन्होंने लेने हैं। तो अब अगर हम बात करें कि फ्रेंच लैंग्वेज का, अब अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज की अगर हम बात करें, टारगेट क्योंकि पूरा हो चुका है, तो जब एक्सपेक्ट करें अगर हम कि यहाँ 0 होगा। हेल्थ केयर और ट्रेड में लगभग 5,000 की और एक्सपेक्टेशन अगर हम रखें दोनों का मिला के, हेल्थ केयर तो 3,000 अगर हेल्थ केयर में कर दूँ, 2,000 उधर कर दूँ, इस तरह से लगभग 5,000 का ये होगा। एजुकेशन का 1,000 और 2,000 आ सकता है, और पीएनपी का 5,000 और आ सकता है, 5,000 इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो टोटल हमारे पास ये जो हैं ये हो जाता है 11,000। तो 50,000 अगर यहाँ है तो लगभग 40,000 कैंडिडेट्स सीईसी में होने चाहिए थे। यहाँ टारगेट जो बचा हुआ टारगेट जो है यहाँ पे 50,000 का हो रहा है। ये हो गया 75,338। तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखेंगे तो यहाँ 40,000 के करीब एक्सपेक्टेड है अभी भी सीईसी में। फ्रेंच लैंग्वेज में कह नहीं सकते आएगा कि नहीं आएगा, नोबडी नोस। हेल्थ केयर लगभग 3,000 एक्सपेक्टेड है। ट्रेड में भी अगर आता है तो 2,000 का और ड्रा आ सकता है। एजुकेशन में 1,000 के करीब या 2,000 भी हो सकता है। पीएनपी में लगभग 5,000 एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। तो इस तरह से टोटल लगता है कि ये 50,000 के आसपास जो है हमारे और कैंडिडेट्स आने चाहिए, जितनी आईटीएज इशू होनी चाहिए। तो लेट अस होप कि ये अक्टूबर नवंबर में ये कंप्लीट हो टारगेट, क्योंकि दिसंबर में फिर आते हैं ड्राज तो आते हैं, लेकिन कई बार 15 दिसंबर के बाद तो वैसे ही कम हो जाते हैं। तो हमारे पास टाइम जो बच रहा है वो लगभग 2 महीने का ही टाइम है। तो 2 महीने के अंदर ये 50,000 अगर आईआरसीसी कवर कर सकती है, अगर उनका टारगेट अचीव करने का माइंड होगा या गाइडलाइंस होंगी तो वो करेंगे। अगले 2 महीने के अंदर आपको 25,000 के ड्राज देखने को मिल सकते हैं। और अगर उनके माइंड में या गाइडलाइंस गवर्नमेंट की और तरह की हैं, कोई अदर थिंकिंग चल रही है, अदर प्लानिंग है, तो हो सकता है छोटे छोटे ड्राज ही आए। बट लेट अस होप, क्योंकि टारगेट है तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट के पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएँ और 40,000 के करीब सीईसी में आए, तो इससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो अगर 40,000 यहाँ पेंडिंग है तो 40,000 में जो कट ऑफ स्कोर है, अब 501 to 600 में हमारे पास लगभग 25,000 कैंडिडेट हैं। और 4,500 उसका फ्रेंच लैंग्वेज के निकलें तो अगर हम माने कि 2,000 यहाँ से निकल गया या 2,500 निकला है तो लगभग 22,000 यहाँ पे है। 40,000 अगर लेने होंगे तो 22,000 ये जाएगा, 18,000 और निकलेगा तो 12,000 अगर मैं मानता हूँ सारे के सारे सीईसी वाले हैं, तो ये 12,000 ये और 6,000 ये, तो कट ऑफ स्कोर हमारा जो है 485 तक जा सकता है अगर यहाँ पे 40,000 जाता है। 40,000 अगर जाता है तो कट ऑफ स्कोर हमारा हो जाएगा 485 के आसपास। अब ये एक अजम्पशन है कि अगर इस तरह से चीज़ें मूव करती हैं तो 485 तक हमारा कट ऑफ स्कोर हो सकता है। ये एक जस्ट मेरी सोच है। आगे आईआरसीसी किस तरह से प्लान करती है या कर रखा है, उन्होंने क्या करने वाले हैं, ये उन्हीं को पता है। तो लेट अस होप कि अगर इस तरह से थिंग चलेंगी तो 485 तक आ जाएगा ईयर एंड तक। तो जो लोग भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कब तक आएगा, तो दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 485 तक जाना, प्रोवाइडेड शर्त एक ही है कि यहाँ 40,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाए अंडर सीईसी, क्योंकि मैक्सिमम इस रेंज में 500 के रेंज में वही लोग पहुँचते हैं जो सीईसी एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो सबका नंबर इसमें आ जाएगा। बाकी 10,000 कैंडिडेट्स और भी निकल सकते हैं, जैसे पीएनपी और ये
हेल्थ केयर ये 10,000 और निकल जाते हैं तो 480 तक भी, जैसे ये 10,000 और निकलेंगे तो ईयर एंड तक हमारा कट ऑफ स्कोर 480 तक जा सकता है। क्योंकि 50,000 कैंडिडेट निकलेंगे तो 50,000 के लिए अगर आप यहाँ 25,000 देखें, पीएनपी तो चलो जितने एडिशन होते हैं उतने निकल जाते हैं, उसको तो अलग ही कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वो भी यहीं से ऊपर जाते हैं, ऊपर से आला फिर सडन कहीं से नहीं आ जाते, वो भी यहीं इन्हीं कैटेगरी से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऊपर जाते हैं। जैसे पीएनपी मिलता है तो ऊपर चले जाते हैं। तो चलो 25 ये हो गया, तो 12 यहाँ 37 हो गया, और अगर 6,000 हम यहाँ मान रहे हैं तो टोटल हमारा अगर हम मान के चलें तो 6,000 अगर यहाँ से भी लेते हैं तो हो जाता है 481 तक। यहाँ 12,000 अगर टोटल लेते हैं तो ये 50,000 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है 481 तक। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और 480 तक अगर सारा हमारा जो है इनके एज़ पर IRCC लेवल प्लान अगर चीज़ें चलती हैं तो ये 480 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके हमारा कट ऑफ स्कोर जा सकता है। लेकिन अब आगे होना क्या है वो ओनली IRCC नोज़ और कैनेडियन गवर्नमेंट नोज़, वो तो ड्रा आने पे ही पता चलता है। एनीवेज, जिनको ITAs मिल गए हैं उनको कांग्रेचुलेशंस, और होप करता हूँ कि आने वाले जो 2 महीने हैं वो सबके लिए खुशखबरी भरे हों। खासकर जो लोग 480 से ऊपर हैं उनको एक राहत मिलेगी, और अगले साल आने वाले साल में कट ऑफ स्कोर जो है वो अगर 480 तक पहुँच जाता है तो और नीचे वाले स्लैब्स में भी लोगों को राहत मिल सकती है। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। तो कुछ एक टॉपिक्स पे आपने वीडियोस कहा था मैं अभी नहीं बना पाया हूँ, तो नेक्स्ट वीक हम कोशिश करते हैं, मतलब इसी वीक आने वाले वीक में जो चल रहा है इसमें कोशिश करूँगा कि 1-2 वीडियोस आपके जो जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं वो टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।